गुड इवनिंग जेंटलमैन। आज हम बात करेंगे कि एयरफोर्स फेज 2 के अंदर जीडी के अंदर कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, किस टाइप से आपको तैयार करनी चाहिए, किस लेवल के टॉपिक्स आपको तैयार करने चाहिए। एंड कुछ प्रीवियस ईयर्स के भी टॉपिक्स हैं जो पीछे पूछे जा चुके हैं जीडी के अंदर की क्या क्या इम्पोर्टेंस है। सो बेसिकली वी हैव कैटेगराइज द टॉपिक्स ऑल्सो। तो फर्स्ट इज द फैमिली बेस्ड क्वेश्चन, इकोनॉमिकल बेस्ड क्वेश्चन, सोसाइटी बेस्ड क्वेश्चन। किस तरीके के टॉपिक्स इनसे रिलेटेड हो सकते हैं। जैसे लाइकवाइज ज्वाइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली, ज्वाइंट फैमिली की क्या इंपॉर्टेंस है, न्यूक्लियर फैमिली की क्या इंपॉर्टेंस है। यू हैव टू कंपेयर बोथ द फैमिलीज, विच वन इज बेटर, एंड नाउ द सोसाइटी व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजिंग challenges are facing by the society also. Second is the co-education. Co-education promotes gender equality. Likewise इसमें लड़के लड़कियां साथ पढ़ते हैं, but initially there was the thing that schools were in that girls are separated from the boys, boys school अलग होते थे, girls school अलग होते थे. Now you have to differentiate with the co-education. किस तरीके से हम gender equality की तरफ जा रहे हैं, कैसे हम promote कर रहे हैं safety and security women's को लेके. So that is the kind of thing. Next is the government school versus private school. We are comparing the government schools also and private schools also, and how the government school are lacking in it, and what kind of steps should be taken by the government. So there are a lot of things you have to discuss about this. Fourth is the midday meal. Midday meal likewise ये गवर्नमेंट ने क्यों इनिशिएट किया, कब किया, कैसे किया, और क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं, स्कूल में क्यों इसकी इम्पोर्टेंस है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस कैटेगरी में मिलती हैं। सेकंड कैटेगरी इज द करियर स्कीम एंड नेशनल प्रोग्राम्स ऑल्सो। कौन कौन सी स्कीम्स हैं, नेशनल प्रोग्राम कौन कौन से हैं, और किस तरीके के करियर्स में तुम्हारे काम आ सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब वर्सेज प्राइवेट जॉब। गवर्नमेंट जॉब को हम कंपेयर करेंगे किसके साथ में, प्राइवेट जॉब के साथ में। क्या बेनिफिट्स हैं, क्या पर्क्स एंड पल्सेस हैं, क्या अलाउंसेस हैं, वो सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट इज अग्निवीर स्कीम। अग्निवीर स्कीम 2022 में लेके आई गवर्नमेंट, क्यों लेके आना चाह रही थी, क्या पर्पस था, क्या बेनिफिट्स हैं। तो ये 4 ईयर की स्कीम है, इसकी सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी है। नेक्स्ट इज स्किल इंडिया प्रोग्राम। गवर्नमेंट ने स्किल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया है, किस तरीके से, क्या एक्सपेक्ट कर रही है, कितने लोगों को जॉब देना चाहती है, दैट यू हैव टू डिस्कस अबाउट इट। वाई इंडिया नीड्स टू डेवलप इट स्कूल इकोसिस्टम। इंडिया को अपने स्कूल का इकोसिस्टम जनरेट करने के लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी, वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन डेवलप करने हैं तो किस तरीके से हमको उनको compete करना है। इंडिया माई नेशन, मेरा नेशन जो है उसमें क्या फ्यूचर स्कोप है, क्या डेवलपमेंट ग्रोथ है, क्या पोटेंशियल है हमारी कंट्री के, दैट यू हैव टू डिस्कस अबाउट इट। थर्ड कैटेगरी है नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस एंड जियोपॉलिटिक्स। ये भी बड़ा सिक्योरिटी इश्यूज से रिलेटेड टॉपिक्स जो हैं आपसे पूछे जाते हैं। तो बेसिक इज द टेररिज्म, कि हमारी कंट्री में टेररिज्म जो है वो किस तरीके से डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करता है, क्या क्या रीजंस हैं, क्यों ये टेररिज्म फैलाया जाता है, और नेबरिंग कंट्रीज़ का इसमें क्या रोल है। तो ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी है। उसके साथ में एनसीसी एंड स्टूडेंट्स। एनसीसी नेशनल कैडेट कोर्प्स, किस तरीके से इनको ट्रेनिंग दी जाती है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, कब इसको स्टार्ट किया गया, और क्या इसका पर्पज़ है जो हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी में काम आता है। और जनरली आप डिफेंस से रिलेटेड अगर जीडी की तैयारी कर रहे हैं, फेज़ 2 एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरीके के टॉपिक्स जो डिफेंस से रिलेटेड है वो जनरली पूछे जाते हैं। इंडिया एंड पाकिस्तान न्यूक्लियर थ्रेट, कि इंडिया पाकिस्तान के साथ नेबरिंग कंट्री है और हमारे बड़े कन्फ्लिक्ट रहते हैं इनके साथ में, तो न्यूक्लियर थ्रेट एक दूसरे को किस तरीके से है। शुड चाइनीज़ प्रोडक्ट भी बैन इन इंडिया, क्योंकि चाइना का आजकल बड़ा दबदबा है, उनके प्रोडक्ट हमारी कंट्री में बैन होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। ये जीडी का करंट टॉपिक में भी आता है, कहीं ना कहीं रिलेट करता है कि हम लोग सेल्फ अवेयरनेस हो, कि लोग हम अपना प्रोडक्ट ही डेवलप करें। तो ये चाइनीज़ प्रोडक्ट को बैन करें और हमारे प्रोडक्ट का यूज़ करें, तो कहीं ना कहीं हम इसको रिलेट करते हैं कि करंट इश्यूज से रिलेटेड। सोशल इश्यूज से रिलेटेड बात करें, वुमेन्स की सेफ्टी से बात करें, तो कुछ टॉपिक्स इन पे बनते हैं, लाइक वाइज कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम इन इंडिया, कि इंडिया में बड़ी सारी कैटेगरीज हैं, बड़े सारे रिलीजन हैं, तो उनका क्या बेनिफिट्स है, क्यों अप्लाई किया गया, क्या रीज़न था, ये सारी चीज़ें इसलिए इम्पोर्टेंट। ईव टीजिंग आजकल जनरली चल रहा है कि वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं,
ईव टीजिंग किसी के साथ में भी हो सकती है। जनरली वी हैव सीन दैट दैट इज रिलेटेड टू द वुमेन्स। तो वुमेन्स बड़ी सारी प्रॉब्लम फेस करती हैं सोसाइटी में, वर्क कल्चर में, ट्रैवलिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में, और बड़े सारे स्टूडेंट्स भी ईव टीजिंग को फेस करते हैं, स्कूल में भी फेस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें यू हैव टू डिस्कस इन इट। क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया, इंडिया के अंदर वुमेन्स के अगेंस्ट कैसा क्राइम है, किस किस तरीके की एक्टिविटीज़ जो है फेस करती हैं, कैसे हम उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी पे फोकस करें ताकि हम अपनी कंट्री को एक बेटर वे में ले जा सकें। मॉब लिंचिंग इन इंडिया, ये बड़ी सारी सेफ्टी सिक्योरिटी के क्वेश्चंस हैं जो सोशल इश्यूज से रिलेटेड टॉपिक्स में आते हैं, दैट वी हैव टू डिस्कस इट। नेक्स्ट कैटेगरी इज द टेक्नोलॉजी बेस्ड साइंस एंड एनवायरनमेंट। इसमें किस तरीके के टॉपिक्स बनते हैं? बेसिकली अगर टेक्नोलॉजी बेस की बात करें तो आजकल बड़ा चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फ्यूचर स्कोप है, कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, कैसे ग्रो कर सकते हैं, और किस तरीके से हम अपनी स्पीड को, प्रोसेसिंग स्पीड को, वर्क स्पीड को बढ़ा सकते हैं, दैट वी हैव टू यूज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। साइंस इज बून और बेन। साइंस जो है, टेक्नोलॉजी जो है, वो बून है या बेन है, क्योंकि इसका क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज। लाइक वी हैव सीन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आजकल लोग देख रहे होंगे बड़े सारे लोगों की जॉब चली जाएगी, किस तरीके से वो फ्यूचर में डेवलप कर पाएंगे, तो एआई का किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। थर्ड थिंग इज अ पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज, क्योंकि एनवायरमेंटल बड़ा इशू चलता है। वी हैव सीन दैट द दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है बहुत डिग्रेड हो गया था, लेकिन अभी दिल्ली ने इम्प्रूव किया है, उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स लोवेस्ट लेवल पे वो लेके आया है। बहुत अच्छा एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट उन्होंने दिखाया है। तो दीज आर द मेजर स्टेप वी हैव टू टेक इट फॉर द एनवायरमेंटल चेंजेस ऑल्सो। तो इंडिया किस तरीके से रैंक करता है, क्या हमको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें हम लोग एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी और साइंस में पढ़ेंगे। इन टॉपिक्स को हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन बेसिकली आई वांट टू गिव द आइडिया कि किस तरीके के टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं जीडी के अंदर। कैटेगरी 6 में हम बात करेंगे वैल्यूज, लाइफस्टाइल एंड पर्सनल डेवलपमेंट ऑल्सो। अगर बात करें तो हेल्थ वर्सेस वेल्थ, हमारी हेल्थ वेल्थ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों है, रीज़न क्या है। मॉडर्न लाइफ वर्सेस एंशिएंट लाइफ, पुरानी लाइफ और आज की लाइफ में क्या डिफरेंस है, क्या उनकी सर्वाइवल कंडीशंस थी, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज द टाइम मैनेजमेंट, की टाइम को किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, क्या उसका पर्पज़ है, किस तरीके से हम लोग अपने आउटपुट, अपनी एफिशिएंसी, अपनी प्रोडक्टिविटी को अगर टाइम मैनेज करके करते हैं तो किस तरीके से हम अपनी आउटपुट को बढ़ा सकते हैं। अगला ट्रैफिक रूल्स, क्योंकि ये हमारी लाइफस्टाइल से, पर्पज से रिलेटेड है। ट्रैफिक रूल जो है क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों अप्लाई किया जाता है, क्या रोड सेफ्टी है, किस तरीके से हम एक्सीडेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, क्या डिसिप्लिन वे में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं हमारी कंट्री में। सीसीटीवी सर्वेलेंस, सीसीटीवी सर्वेलेंस, क्योंकि आजकल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम लोग किस तरीके से क्राइम को रिड्यूस कर सकते हैं, कितनी जल्दी हम क्राइम को पकड़ भी सकते हैं। This is the kind of thing provided by the CCTV cameras also. So we have to discuss about this also. अगला है noise pollution. Generally what we have seen that in our country there are lots of problems of the noise. उसकी वजह से लोगों की सुनने की कैपेसिटी, इस साउंड की वजह से उनको बड़ी थोड़ी एज में जाने के बाद में सुना ही नहीं देता है। तो रीज़न भी कि हमारी कंट्री में नॉइज़ पोल्यूशन के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम जनरली अगर लोगों में रहती है तो उनको सुनाई देना बंद हो जाता है। तो वी हैव टू फोकस इन इट ऑल्सो, कि हमारी कंट्री में लोगों के अंदर अवेयरनेस कैसे फैलाई जाए ताकि नॉइज पोल्यूशन ना हो। अगला कैटेगरी है कंट्रोवर्शियल एंड हाई इम्पैक्ट टॉपिक्स। किस तरीके के टॉपिक जो हैं कंट्रोवर्शियल हैं और उनका इम्पैक्ट क्या है, क्योंकि योगा, अभी रिसेंटली योगा डे गया था, तो आपके जनरली ये पूछा भी जा सकता है। ब्यूटी पेजेंट्स जो हैं जनरली वुमेंस यूज़ करती हैं इस तरीके के प्रोडक्ट्स को, और इनका कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन किस तरीके का है। नेक्स्ट इज द सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स। सेक्स एजुकेशन स्कूल्स में क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इससे रिलेटेड डिजीज़ क्रिएट करती हैं, तो और अवेयरनेस भी होती है कि किस तरीके से उनको अपनी चीज़ों को सही तरीके से करना चाहिए। तो दिस काइंड ऑफ एजुकेशन वी हैव टू प्रोवाइड इन द स्कूल्स एंड कॉलेजेस ऑल्सो। नेक्स्ट इज अ बैन ऑन फायर क्रैकर्स ड्यूरिंग दिवाली। ये करंटली जनरली अगर दिवाली के आसपास का टाइम रहता है तो ये भी इस तरीके के टॉपिक भी हाईलाइटेड रहते हैं।
इससे भी हम बता सकते हैं कि भाई किस तरीके से हम लोग इसको फायर क्रैकर्स को बैन करके पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगली कैटेगरी में आते हैं टॉपिक कुछ इंडियाज डेवलपमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इंडिया के डेवलपमेंट की बात करें तो इंडियाज डेवलपमेंट, इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री, दैट वी हैव टू डिस्कस। अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, इंडिया के अंदर कितना अनएम्प्लॉयमेंट है उस पर भी उससे रिलेटेड भी टॉपिक पूछे जा सकते हैं। तो दीज आर द कैटेगरीज वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड, लगभग 8-9 कैटेगरीज हमने डिस्ट्रीब्यूट की हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस कि इन 8-9 कैटेगरीज में लगभग 5 से 6 टॉपिक हर कैटेगरी में बनते हैं। अगर बात करें तो लगभग 40 से टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। इसके अलावा भी बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दैट वी विल शेयर इन द नेक्स्ट स्लाइड ऑल्सो। बट व्हाट वी हैव टू फोकस इज कि जीडी की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से हमको तैयार करना चाहिए। दैट इज द काइंड ऑफ थिंग यू हैव टू प्रिपेयर एट योर होम, कि किस तरीके से आप जीडी को तैयार कर रहे हैं। तो बेसिकली व्हाट यू हैव टू फोकस इट कि सबसे पहले तो नॉलेज गेन करनी है, टॉपिक से रिलेटेड रिलेवेंट नॉलेज होनी चाहिए, डाइवर्सिटी होनी चाहिए। क्योंकि जब तक डाइवर्स नॉलेज नहीं होगी तो आप बड़े कंसाइज हो जाएंगे, एक ही चीज़ पे अटक स्टक हो जाएंगे, किसी ने बोल दिया उसके बाद में कोई आइडिया ही नहीं, कोई क्रिएटिविटी नहीं है। तो डाइवर्सिटी होनी चाहिए कि एक टॉपिक के अंदर किस तरीके से मैं बिना मेरी नॉलेज के, बिना इंफॉर्मेशन के, मैं डाइवर्स सिचुएशन में कैसे सोच सकता हूँ। दैट इज द काइंड ऑफ थिंग वी हैव टू प्रिपेयर इन द स्टूडेंट ऑल्सो। और वो किस तरीके से करनी है, क्योंकि हम लोग मल्टीपल एक्सरसाइजेज करते हैं स्टूडेंट के साथ में, ताकि उनको उस तरीके की थिंकिंग एबिलिटी डेवलप हो जाए स्टूडेंट्स के अंदर। एक स्ट्रॉन्ग आइडिया होना चाहिए, ओपन स्ट्रॉन्ग विजन होना चाहिए, कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए आपको, एक बैलेंस व्यू देना होता है ताकि हम लोग अपनी चीज़ों को, अपने पॉइंट्स को जस्टिफाई कर पाए सामने वाले के सामने। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है लिसन एंड रेस्पॉन्ड, ध्यान से सुनेंगे तभी रेस्पॉन्ड अच्छा कर पाएंगे। तो इसलिए स्टूडेंट को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए कि व्हाट ही इज ट्राइंग टू स्पीक, वो बोलना क्या चाह रहा है, बताना क्या चाह रहा है, तो उसका रेस्पॉन्ड कैसे देना है। देन यू विल एबल टू रेस्पॉन्ड। अगर अच्छे से सुनेंगे तो रेस्पॉन्स अच्छा दे पाएंगे। तो इसलिए लिसन केयरफुली and close with impact also. If you are summarizing the topic, then you must have to know about the group discussion what they have discussed. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुमको फोकस करके, ध्यान रख के और जीडी के टॉपिक्स को तैयार करना है। तो देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रेटजी वी विल डिस्कस ड्यूरिंग द अपकमिंग टॉपिक्स ऑल्सो, कि हर टॉपिक में किस तरीके से आपको कौन कौन सी चीज़ों में फोकस करना है ताकि आप अपने जीडी के अंदर अपने पॉइंट्स को एक अच्छे वे में रिप्रेजेंट कर पाएँ। नेक्स्ट इज मोशंस एकेडमी में हमारे यहाँ पे क्लासेस फेज 2 की चल रही है। जो भी स्टूडेंट अगर ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं कंटिन्यूसली, यू विल गेट द वीडियोज ऑल्सो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।